वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कभी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए मैं बात करता हूं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिससे इससे पहले मैंने आपको आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन के बारे में बता चुका हूं। तो आइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और इसमें कौन कौन सी इवेंट्स होती है, कौन कौन सी घटनाएं होती है वो मैं बताने वाला हूं। यहाँ पर मैंने हेडिंग बनाया है कि इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। तो लैंगिक जनन में मैंने आपको बताया था लैंगिक जनन होता क्या है। तो जान लीजिए कि जो लैंगिक जनन होता है इसमें जो है दो पार्टनर की जो है जरूरत पड़ती है। कितने पार्टनर की? दो पार्टनर की, जिसमें जो है एक मेल पार्टनर होता है, दूसरा फीमेल पार्टनर होता है। यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसको कंप्लीट होने के लिए मेल और फीमेल पार्टनर की आवश्यकता होती है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स व्हेन मेल और फीमेल बोथ पार्टनर विल बी प्रेजेंट। यानी जब दोनों पार्टनर नर और मादा दोनों पार्टनर होते हैं तभी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स होता है। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, साथ ही साथ इसमें फर्टिलाइजेशन भी होता है। यानी फर्टिलाइजेशन इसमें क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है। जैसा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है वो फर्टिलाइजेशन वो प्रेजेंट नहीं होता है, यानी अब्सेंट होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है। और जो तीसरी बात है, जैसा कि आप जानते हो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस अब्सेंट होता है, मगर यहाँ पर यानी जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें मियोसिस क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ डिफरेंस थे आपके असेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल सिंगल पार्टनर के द्वारा ही संतान की उत्पत्ति हो जाती है, मगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पार्टनर की आवश्यकता पड़ती है। इसमें से एक मेल होता है पार्टनर, दूसरा फीमेल होता है। और जब मेल और फीमेल पार्टनर है तो यही क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। और मेल और फीमेल गैमीट में क्या होता है, दोनों क्या करते, कौन सा जो है क्रिया करते हैं, एक क्रिया करते हैं फ्यूजन का, जिसे क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन भी होता है। और मेल और फीमेल गैमीट कहां से है, विद द हेल्प ऑफ मियोसिस, इसलिए इसमें क्या होता है, मियोसिस भी होता है। यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये डिफरेंस होता है जो मैंने यहां लिखा है। तो सिंगल पेरेंट के द्वारा होता है, यहां पर डबल पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, जिसमें मेल और फीमेल होते हैं। वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। वहां पर मियोसिस नहीं होता, तो क्या होता है, माइटोसिस होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस सेल डिवीजन होता है। तो ये डिफरेंस है। आइए हम आगे बात करते हैं इसके इवेंट के बारे में, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में निम्नलिखित 3 इवेंट होते हैं। क्या होते हैं? 3 इवेंट। आइए बताते हैं कौन कौन से इवेंट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहला जो इवेंट होता है उसे कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सबसे पहला इवेंट होता है उसे क्या कहते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट। और जो तीसरा आपका होता है इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसे क्या कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में निम्नलिखित 3 इवेंट्स होते हैं, 3 घटनाएं होती है। सबसे पहले इवेंट को कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरे को कहते हैं फर्टिलाइजेशन और तीसरे को कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि प्री फर्टिलाइजेशन मतलब यानी फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाली घटनाओं को क्या कहते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन। यानी वे घटनाएं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाली वे घटनाएं जो फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन से पहले होती है, ऐसी घटना को ही क्या कहते हैं, प्री। क्योंकि प्री का मतलब समझ सकते हो पहले ही, ठीक। और दूसरा क्या है, फर्टिलाइजेशन। यानी जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उस इवेंट के, यानी जिस वक्त फर्टिलाइजेशन होता है उस वक्त के इवेंट को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन इवेंट। और यहाँ पर क्या है तीसरा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। नाम ही से पता चल रहा है, पोस्ट का मतलब बाद, फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन, यानी निषेचन के बाद होने वाला
घटना को ही क्या कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में निम्न 3 इवेंट होते हैं। पहला प्री फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन से पहले होने वाली घटनाओं को क्या कहेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यानी जब फर्टिलाइजेशन होता है उस इवेंट को कहते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट होता है, जो घटनाएं होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में निषेचन के बाद, उसे क्या कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब बाबू हम आपको ये बताने वाले हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन में वाले इवेंट में क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट में क्या होगा, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले इवेंट का, जिसे क्या कहते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन। तो आप हेडिंग बना लेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। हिंदी में आप इसको कह सकते हैं निषेचन पूर्व घटना, यानी निषेचन से पहले होने वाली घटनाओं को क्या कहेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन। ऐसी घटनाएं, लैंगिक जन्म में होने वाली ऐसी घटनाएं जो निषेचन से पहले होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन या निषेचन पूर्व घटनाएं। और ये मैं आपको बताता हूं, जो प्री फर्टिलाइजेशन होता है, ये जो है इसमें दो प्रोसेस होते हैं। यानी प्री फर्टिलाइजेशन में कितने प्रोसेस होंगे, 2 प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस होता है प्री फर्टिलाइजेशन में एक होगा गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है गैमीट ट्रांसफर। यानी आपने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट हो रहे हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। और सबसे पहले जो है वो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो वे इवेंट, वे घटनाएं जो निषेचन से पूर्व यानी पहले होती है, उसे कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। अब ये प्री फर्टिलाइजेशन भी, इसमें भी 2 यानी प्री फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत 2 जो है क्रियाएं होती है, यानी 2 प्रोसेस होता है। इन 2 प्रोसेस को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन। यानी इन प्री फर्टिलाइजेशन में यानी निषेचन से पूर्व ये 2 घटनाएं होती है। पहली घटना क्या है, गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा क्या है, वो गैमीट ट्रांसफर। क्योंकि जब गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं, आइए अब हमें प्री फर्टिलाइजेशन में जान गए कि ये इसमें 2 प्रोसेस होते हैं, गैमेटोजेनेसिस और दूसरा होता है गैमीट ट्रांसफर। आइए सबसे पहले हम प्री फर्टिलाइजेशन के गैमेटोजेनेसिस के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो हेडिंग बना लेंगे आप इसके अंतर्गत, किसके, प्री फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत सबसे पहला हेडिंग आप बना लेंगे गैमेटोजेनेसिस। इसको हिंदी में कहते हैं युग्म जनन। आप ऐसे समझ सकते हो, अब युग्म जनन क्या होता है या गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। अब ये यहां देखिए, इसमें 2 वर्ड है, एक वर्ड है गैमीट और दूसरा वर्ड क्या है, जेनेसिस। तो गैमीट का मतलब क्या होता है भैया, युग्मक, और जेनेसिस का मतलब क्या होता है, निर्माण। यानी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। यानी युग्मक के बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, अब गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक के बनने की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस या युग्म जनन कहते हैं। अब ये जो गैमीट होते हैं भैया, मैं आपको बता दूं, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मेल गैमीट और दूसरा क्या होता है, फीमेल गैमीट। ठीक है, इसको कहेंगे नर युग्मक, इसको क्या कहेंगे, मादा युग्मक। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें 3 इवेंट होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सबसे पहला इवेंट जो था प्री फर्टिलाइजेशन, उसमें कितने प्रोसेस होते हैं,
दो प्रोसेस, एक गैमीटोजेनेसिस और दूसरा कौन सा प्रोसेस है, गैमीट ट्रांसफर। अब गैमीटोजेनेसिस में क्या होता है, गैमीट का निर्माण होता है, यानी गैमीट बनते हैं, ठीक है। अब गैमीट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक मेल गैमीट और एक होता है फीमेल गैमीट, ठीक। आइए एक इसमें एक बात और करते हैं, आपने शायद सुना भी होगा 10th में ये नाम, आइए मैं इसको क्लियर कर देता हूं। आइसोगैमीट और हेट्रोगैमीट। गैमीटोजेनेसिस क्या होता है जान के, गैमीट के बनने की प्रक्रिया को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। गैमीट्स दो प्रकार के हो सकते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। अब ये कौन सी चीजें हैं, आइसोगैमीट और हेट्रोगैमीट। आइसोगैमीट किसे कहेंगे, समयुग्मकी कह सकते हो और विषम युग्मकी ना। आइसोगैमीट को समयुग्मक कह सकते हो, हेट्रोगैमीट को विषम युग्मक कह सकते हो। अब ये समयुग्मक और विषम युग्मक क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आइसो, आइसो का मतलब क्या होता है, समान यानी सम कह सकते हो। गैमीट का मतलब युग्मक, समयुग्मक। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंस यानी डिफर, विभिन्न, यानी इसको हम कहते हैं विषम। और गैमीट का मतलब क्या होता है, युग्मक। अब ये समयुग्मक और विषम युग्मक क्या होता है, आइए मैं आपको बताता हूं। समयुग्मक यानी ऐसे युग्मक जो मॉर्फोलॉजिकल क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी मॉर्फोलॉजी यानी मेल और फीमेल गैमीट की मॉर्फोलॉजी क्या होती है, वो सेम होती है। तो ऐसे युग्मक को क्या कहते हैं, कहते हैं आइसोगैमीट। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, राइजोपस, ठीक है। आइए हम बात करते हैं हेट्रोगैमीट की, ठीक, यानी विषम युग्मकी की। अब विषम युग्मकी किसे कहते हैं, यानी ऐसे युग्मक जो मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, यानी उनकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, वो सेम नहीं होती है, अलग अलग होती है, उसे क्या कहते हैं, विषम युग्मकी कहते हैं। जैसे ह्यूमन के जो युग्मक होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे इसको क्या कहते हैं, स्पर्म, और ये क्या होता है, ओवम। स्पर्म आप देखोगे क्या होता है, वो ओवम की तुलना में बहुत छोटा और लार्ज नंबर होता है, और ओवम क्या होता है, वो स्पर्म की तुलना में बड़ा होता है, ये कैसा होता है, गोलाकार होता है, ठीक। इतना चीज आप नोट कर लीजिए। इसकी आगे की जो वीडियो चाहिए तो फटाफट हमारे वीडियो को क्या करिए, आप लाइक करिए और मेरे चैनल पर घंटे को सब्सक्राइब करिए, ठीक है।